नमस्कार। आज हम एक ऐसे आईपीओ को समझने की कोशिश करेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी चर्चा में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फुजियामा पावर सिस्टम्स आईपीओ की। तो चलिए पता लगाते हैं कि क्या ये ग्रीन एनर्जी का नया खिलाड़ी आपके पोर्टफोलियो में जगह बनाने लायक है या नहीं। अब देखिए, भारत का जो क्लीन एनर्जी का सपना है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सोलर पावर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या फुजियामा पावर का ये आईपीओ एक सुनहरा मौका हो सकता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फुजियामा पावर सिस्टम्स आखिर करती क्या है। आइए इनके बिजनेस मॉडल को थोड़ा करीब से देखते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो फुजियामा पावर सिस्टम्स रूफटॉप सोलर के लिए एक वन स्टॉप शॉप की तरह है। ये कंपनी यूटीएल सोलर और फुजियामा सोलर जैसे अपने जाने माने ब्रांड्स के तहत सोलर पैनल से लेकर इन्वर्टर और बैटरी तक सब कुछ बनाती है। मतलब सोलर से जुड़ी हर जरूरत के लिए एक ही जगह। और इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफ़ी बड़ी है। सोलर पैनल्स, अलग अलग तरह के इन्वर्टर्स, लिथियम आयन बैटरीज और यहाँ तक कि ईवी चार्जिंग कंपोनेंट्स तक कुल मिलाकर 522 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। ये डाइवर्सिटी इन्हें मार्केट में एक मजबूत पकड़ देती है। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, पूरे भारत में 5,546 से ज्यादा डीलर्स। ये दिखाता है कि कंपनी की पहुंच देश के कोने कोने तक है, जो किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी ताकत होती है। चलिए अब इस कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, यानी आईपीओ के नंबर्स। ये वो आंकड़े हैं जिनमें हर निवेशक की दिलचस्पी होती है। तो इशू का साइज है 828 करोड़ रुपए। प्राइस बैंड 216 से 228 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। अप्लाई करने के लिए आपको एक लॉट में 65 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए करीब 14,820 रुपए का निवेश करना होगा। और हाँ, आईपीओ 13 नवंबर को खुलेगा और 17 नवंबर को बंद हो जाएगा। अगला बड़ा सवाल, कंपनी आईपीओ से जो पैसा जुटाएगी उसका इस्तेमाल कहाँ करेगी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि निवेशकों का पैसा बिजनेस को आगे बढ़ाने में कैसे मदद करेगा। तो देखिए, जो 600 करोड़ का फ्रेश इश्यू है उसका एक बड़ा हिस्सा यानी 180 करोड़ रुपए रतलाम में एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में जाएगा। 275 करोड़ रुपए से कंपनी अपना कर्ज चुकाएगी, जिससे बैलेंस शीट मजबूत होगी और बाकी पैसा जनरल कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए इस्तेमाल होगा। तो कुल मिलाकर फोकस एक्सपेंशन और कर्ज कम करने पर है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी फाइनेंशियल हेल्थ देखना तो बनता है ना? तो चलिए अब फुजियामा की ग्रोथ स्टोरी पर एक नजर डालते हैं। ये नंबर्स वाकई में काफी शानदार हैं। पिछले 3 सालों में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2025 तक रेवेन्यू दोगुने से भी ज्यादा हो गया है और प्रॉफिट की ग्रोथ तो बस कमाल की है। जी हाँ, बिल्कुल, 24 करोड़ से सीधा 156 करोड़ रुपए। सोचिए, सिर्फ 2 सालों में कंपनी का मुनाफा लगभग 6 गुना बढ़ गया है। ये विस्फोटक ग्रोथ कंपनी की मजबूत परफॉर्मेंस और सोलर सेक्टर की बढ़ती डिमांड को साफ साफ दिखाती है। लेकिन रुकिए, कहानी में सिर्फ अच्छी बातें नहीं होती। एक समझदार निवेशक हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखता है। तो अब बात करते हैं कंपनी की ताकतों और उसके सामने खड़े जोखिमों की। कंपनी की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल है इसका विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसका डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, यूटीएल सोलर जैसे ब्रांड की 29 साल पुरानी विरासत और भविष्य में कैपेसिटी बढ़ाने की साफ योजना। ये सभी फैक्टर्स कंपनी को एक मजबूत स्थिति में रखते हैं। आप जरा जोखिमों पर ध्यान दें। सबसे बड़ा रिस्क है कच्चे माल के लिए चीन पर बहुत ज्यादा निर्भरता, जिससे सप्लाई चेन में कभी भी रुकावट आ सकती है। इसके अलावा इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत तगड़ा है और सोलर कंपोनेंट्स की कीमतों में भी उतार चढ़ाव बना रहता है। साथ ही सरकारी सब्सिडी पर निर्भरता भी एक मध्यम स्तर का जोखिम है। इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। क्या आईपीओ की कीमत सही है? क्या ये ओवरप्राइज्ड है या फेयर? चलिए देखते हैं। फुजियामा का पी रेशियो लगभग 40.85 है। जब हम इसकी तुलना इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से करते हैं, जैसे वारी या एक्सिकॉम, तो ये वैल्यूएशन पूरी तरह से ठीक ठाक लगता है। ये न तो बहुत सस्ता है और न ही आसमान छूता हुआ महंगा। हम इसे फुल्ली प्राइस्ड कह सकते हैं। मार्केट से इसको लेकर मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ
एंकर इन्वेस्टर्स ने 447 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस के भरोसे को दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी 0 है। इसका मतलब है कि लिस्टिंग पर बहुत बड़े फायदे की उम्मीद शायद कम है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? इस आईपीओ में अप्लाई करें, इससे दूर रहें या इंतजार करें? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। जो निवेशक रिस्क ले सकते हैं और लंबी अवधि में ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, वो अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। जो सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं, उनके लिए लिस्टिंग के बाद इंतजार करना और फिर फैसला लेना बेहतर हो सकता है। और जो निवेशक सोलर सेक्टर के भविष्य पर विश्वास करते हैं, वो एक छोटी एप्लीकेशन पर विचार कर सकते हैं। तो निचोड़ ये है कि कंपनी भविष्य के लिए तैयार है, ग्रोथ की कहानी भी दमदार है, लेकिन जोखिम भी उतने ही मौजूद हैं। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच समझकर ही निवेश करना चाहिए। तो क्या ये एक फ्यूचर रेडी स्टॉक है या फिर एक ओवरप्राइज्ड दाव? इस पर आपकी क्या राय बनती है? सोचिएगा जरूर।